उससे अधिक होने पर यदि आप उसका अनुगमन करेंगे तो वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूं, लोग पूछते हैं भक्ति कब प्रारंभ करनी चाहिए या भक्ति का सबसे बढ़िया समय कौन सा है। जब आपकी इंद्रियां पूर्ण बलवान हो, आप अपनी इंद्रियों से कुछ भी भोग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी प्रकार के विषय का उपभोग कर सकते हैं, ऐसी आयु जब हमारी होती है, उस समय उन विषयों का त्याग कर भजन मार्ग को जब अपनाते हैं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। समझ में आई बात? विषय का उपभोग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन इंद्रियां मतलब नेत्रों से साफ दिख रहा है, कानों से बढ़िया सुनाई दे रहा है, जीभ किसी भी प्रकार के रस को ले सकती है, हाथ किसी को भी तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पैर से कितना भी दौड़ा लो महाराज। ये इंद्रियां जब पूर्ण बलवान हैं, उस समय विषय ना भोग करके व्यक्ति भजन मार्ग को अपनावे, तब ठाकुर जी कहते हैं वाह, ये इसकी आयु थी, इस समय ये विषय भोग सकता था, लेकिन इसने विषय त्याग कर मेरे को चुना। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, बाल अवस्था के लिए छूट है, कुमार अवस्था यानी 13-14 वर्ष की आयु होते ही फिर भजन मार्ग अपना लेना चाहिए। और भैया कब तक आ जाना चाहिए? 25 वर्ष के पहले पहले ठाकुर जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। उम्र आपकी 25 से ऊपर निकल गई और अभी तक आप ठाकुर जी की शरणागत नहीं हुए, उसके बाद यदि आप शरणागत होते हो तो आपका लेट एडमिशन माना जाएगा। फिर भगवत प्राप्ति में परसेंटेज कम हो जाते हैं, फिर ठाकुर जी मिलेंगे या भगवत दर्शन होगा, वो परसेंटेज चांसेस कम होने लग जाते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी आयु पर भी निर्भर करती है। तो इसलिए भैया बहुत बढ़िया समय है, आप सब लोग अपनी इच्छा मृत्यु करो। कैसी मृत्यु चाहिए हमें? जीवन में जो प्राप्त करना है वो सब तो कर ही रहे हैं, हम अपने कर्मों से कर ही लेंगे, लेकिन भजन से बस इतनी इच्छा रखो कि प्राण निकले तो नाथ ऐसे निकले। इस प्रकार हमारा भाव हो। उज्जैन की यात्रा हो, शिप्रा जी में स्नान हो, महाकाल भगवान का मंगला दर्शन हो, भस्म आरती का हम लोग दर्शन करें, भस्म आरती के बाद महादेव के सुंदर श्रृंगार का दर्शन हो, श्रृंगार के दर्शन के बाद महादेव का प्रसाद कोई पवा दे, वो प्रसाद पाकर के ओम नमः शिवाय महादेव के दर्शन करते हुए बस उसी चिंतन में हमारे प्राण निकलें, ऐसी हमारी इच्छा। पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब जब जब उज्जैन जाने की योजना बने तो आप डर जाओ कि कहीं प्राण तो नहीं निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इच्छा रखी थी उज्जैन जाएंगे तभी निकलेंगे, केदारनाथ जाएंगे तभी होंगे। भयभीत मत हो जाना। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और अपने अंतिम क्षण में भीष्म पितामह ने वृंदावन को याद किया। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोप वद्ध ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। हम लोग कथा क्यों सुनते हैं बंधुओं? ये भीष्म पितामह की स्तुति, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद की स्तुति, सबरी की भक्ति, जटायु की भक्ति, हनुमान जी महाराज की, ये सब क्यों सुनते हैं? केवल सुनने के लिए नहीं, अनुकरण करने के लिए, अपने जीवन में लाने के लिए, ताकि हम भी ऐसा कुछ कर सकें ठाकुर जी के लिए। आप जितने साधनों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हो, उन साधनों से किसी भक्त ने पूर्व में नहीं रिझाया ठाकुर जी को। सबने अपने भक्ति भाव से रिझाया, अपने स्वभाव से रिझाया। हम स्वभाव को ही नहीं सुधारते, बाकी सब सुधार लेते हैं।
इसलिए स्वभाव में भक्ति लाओ, क्रिया में भक्ति आए जरूरी नहीं। कई लोगों को ऐसा देखा जाता है, वो तिलक नहीं लगाते, वो चोटी नहीं रखते, वो धोती नहीं पहनते, वो माला नहीं जपते, लेकिन स्वभाव में भक्ति है। प्रकट भक्ति से ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय आपकी अप्रकट भक्ति, जिसको आपने अभी तक अपने आव भाव रूप नयन नक्शों में प्रकट नहीं किया, वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। वो भक्ति ज्यादा प्रिय है। तो अप्रकट भक्ति, भीष्म पितामह कह रहे हैं, भगवान मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन कर लिया, आपके चतुर्भुज रूप को मैंने देखा, आपके द्वारिकाधीश रूप को मैंने देखा, आपके रथ चलाने वाले उस रूप को मैंने देखा जहां पर घोड़ों की सुंदर धूल आपके अंग को सुशोभित करती थी, आपके घुंघराले केशों पर घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल लग जाती थी, आप कैसे अपने हाथों से उस धूल को मिटाते थे, मैंने आपके उस रूप को देखा है ठाकुर जी। किस प्रकार आप चक्र लेकर के दौड़े, किस प्रकार आपने अर्जुन की रक्षा करी, मैंने सारे रूप आपके देख लिए, लेकिन मेरे नेत्रों को अभी प्यास है एक आपके रूप को देखने की। भगवान बोले कौन सा रूप देखना है? तब भीष्म पितामह जो कहते हैं बहुत सुंदर बात, बोले ललित गति विलास वल्गुहास। ठाकुर जी जो आपकी ललित गति है ना, ललित गति मतलब ये हमारे बिहारी जी कैसे हैं, राधा रमण जी कैसे हैं, वृंदावन राधा वल्लभ लाल जी कैसे हैं, ऐसे तो पैर हैं उनके, ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी, कमर यहां से टेढ़ी है, सर भी टेढ़ा है, उस पर टेढ़ा मुकुट पहना है। आहा, इसको कहते हैं ललित गति। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? वृंदावन में बस ऐसा है, बाकी सब जगह ऐसा नहीं है। जैसे आप सीधे सीधे चलते हो, लेकिन ठाकुर जी कैसे चलेंगे? उछलते कूदते टेढ़े मेढ़े, कभी यहाँ पैर कभी वहां पैर, कभी वहां कूदेंगे कभी यहाँ जाएंगे, इस प्रकार मतलब जैसे क्या बताएं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता ठाकुर जी चलते कैसे। अच्छा, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, इसके पीछे भी एक राज है। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है श्री देवी और दूसरी है भूदेवी, पृथ्वी देवी। श्री देवी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ठाकुर जी के पास वैकुंठ में रहती है, लेकिन ठाकुर जी जब पृथ्वी पर आते हैं ना, तो अपनी दूसरी पत्नी भूदेवी से मिलने आते हैं। और जब ठाकुर जी चलते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं भूदेवी, उसमें कहीं गड्ढा हो, कहीं गायों के खुर से कुछ आकृति बन गई हो, कहीं जल भरा हो, तो ठाकुर जी को लगता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के ऊपर घाव हो गए, या किसी प्रकार का किसी ने कोई आक्षेप कर दिया है। तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर गड्ढे देख के हमको बड़ा कष्ट होता है, ऐसा लगता है कि मानो तुमको कष्ट होता होगा। भूदेवी कहती ठाकुर जी कष्ट तो होता है, लेकिन इसकी एक औषधि है। बोले क्या? आपके चरण। जहां कहीं भी आपको गड्ढे दिखा करें ना, आप अपने चरण से ऐसे स्पर्श कर दिया करो, तो मुझे लगेगा आहा, मुझे किसी ने आकर के सुंदर मलहम लगा दिया है। तो ठाकुर जी कृष्ण लीला में क्या करते हैं? चलते कैसे हैं? वो यही देखते हुए चलते हैं, जहां गड्ढा देखे वहीं पैर पहले डालेंगे। तो अब एक गड्ढा यहाँ, एक वहां है, तो ठाकुर जी इसी तरीके से कूदते फानते इधर उधर उछलते हुए चलते हैं। ललित गति विलास वल्गुहास। पाग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, पग टेढ़ी सिधरे, वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुल जो में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधरमन, पग टेढ़ी सिधरे। हे ठाकुर जी,
आपकी वो बाकी अदा, आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी चाल, आपकी वो बचकानी हरकतें, जहां आप ये भूल जाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, और इन ब्रजवासियों के साथ सहज लीला करने लग जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति बोला, महाराज जी, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, इसका अर्थ क्या है? जिन भगवान को आप सोने चांदी से नहीं रिझा पाते, जिन भगवान को आप 2-2 हजार की नोट चढ़ा के नहीं रिझा पाते, जिन भगवान के आप षोडश उपचार करके नहीं रिझा पाते, जिन ठाकुर जी को आप सुगंधित इत्र लगा करके, चोला चढ़ा करके और दुनिया भर के साधन करके नहीं रिझा पाते, वही ठाकुर जी वृंदावन में कैसे रिझते हैं? अहीरों की छोरी, अहिरानियों की छोरी हाथ में मक्खन लेके जाती है और लाला थे के, लाला खाएगो? ठाकुर जी के, हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे ना मिलेगो, पहले नाच के दिखा। सो थोड़े से मक्खन को खाने के लिए त्रिलोकीनाथ पर ब्रह्म ठाकुर जी नाचने लग जाते हैं और नाच के कहते हैं, अब जल्दी मक्खन खावा। सो वह गोपी के हाथ से चाट के भाग जाए। और ऐसा ठाकुर जी ने केवल द्वापर में किया होगा ऐसा नहीं है, इस कलयुग में भी ऐसा ही है। एक बड़ी प्रसिद्ध लीला आती है कि गोवर्धन में, गोवर्धन के पास के गांव में एक गोपी रहती थी। गोपी ऐसी कथा सुन करके गई कि ठाकुर जी को मक्खन बड़ा प्रिय है, ब्रज की गोपियां मक्खन से रिझा लेती हैं ठाकुर जी को। तो उसने क्या किया, अगले दिन बढ़िया दूध को जमा करके दही को मक्खन निकालो, और वह मक्खन को मटका में भर के श्रीनाथ जी का दर्शन करने गई, गिरिराज जी। अब दुनिया भर के लोग तो कोई गुलाब के फूल दे रहे हैं, कोई पेड़ा दे रहे हैं, कोई नमकीन दे रहे हैं, ठाकुर जी को दुनिया भर की सामग्री दे रहे हैं, कोई सोने का छत्र चढ़वा रहा है, चांदी चढ़ा रहा है। उस गोपी ने क्या किया, मटके का ढक्कन हटाया और ठाकुर जी को दूर से मक्खन दिखावे, लाला धोरी गैया को बढ़िया मक्खन निकारो, मैंने तेरे भोग लगावे आई हूं। पुजारी जी बोले, लाओ मक्खन दे दो ठाकुर जी को। ना ना ना, ऐसे ना दूंगी। लाला तो में यदि हिम्मत हो तो तू खा के आ जा मेरे घर पे, मैं अपने घर में छींके पे टांग के रखूंगी। अगर लाला तो में हिम्मत है और तो को माखन प्रिय है तो तू मेरे घर आ और आके चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को चुनौती दे गई। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन तक उसने ऐसे ही किया। और 5वें दिन बोली, मुझे तो यूं लगे लाला तेरो बलवल सब खत्म है गो कलयुग में। द्वापर में ही बलवान हो, गोपीन के यहां घर घर जा जाके चोरी कर ली, अब ना है तुम्हें बल। लाला आज अंतिम है, यदि तुम्हें बल हो तो मेरे घर आके चोरी करके दिखा। और ठाकुर जी को चुनौती दे गई। जैसे ही पर्दे लगे तो ठाकुर जी के कीर्तन में श्री कुंभनदास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी आदि ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के कीर्तन गाते थे। एक दिन ठाकुर जी थोड़े उदास बैठे थे तो कुंभनदास जी को समझ आ गया। तो कुंभनदास जी ने ठाकुर जी से कही, जय जय, कहाँ भय हो, आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? ठाकुर जी बात करते थे अपने सखाओं से। तो ठाकुर जी बोले, ए कुंभना, ए बगल के गांव की एक गोपी आवे, रोज मुंह को चुनौती दे के जावे, तो मैं हिम्मत हो तो लाला मक्खन चोरी करके दिखा। अब मैं यूं सोचूं, मान जा भैया, कलयुग है, मत करवावे हम ते कछु। लेकिन अब मुंह पे सहन नहीं है रोए, वह गोपी को दिखा तो दूं मैं कैसे चोरी करके दिखाऊं? कुंभनदास जी बोले, जय जय, खड़े रहो, कोई बात ना है, ये कलयुग है। या में अगर आप मंदिर से निकल के बाहर गए तो दुनिया पीछे पड़ जाएगी। और उस समय तो मीडिया नहीं थी। अब तो ठाकुर जी और निकलने में डरते होंगे, क्यों? ठाकुर जी ने कहीं लीला कर दी तो मीडिया वाले पहले पकड़ लेंगे ठाकुर जी को। जितना आधुनिक हम होते जा रहे हैं ना, ठाकुर जी उतने ज्यादा अपने आप को जड़ करते जा रहे हैं। मीडिया को तो छोड़ो, हमारे घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल अगर ऐसे से किसी दिन यूं खड़े हो गए, मिल गए, आपके नेत्रों में आंसू नहीं आएंगे? आप भावुक नहीं होगे? सबसे पहले फोन में फोटो खींचोगे और दुनिया को भेजोगे, देखो मेरे घर के ठाकुर जी ने हाथ अपने यूं कर लिए। करेंगे कि नहीं? सबसे पहले करोगे। इसलिए ठाकुर जी को बंधुओं प्रदर्शन का प्रेम प्रिय नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मूर्ति बन के बैठे रहते हैं।
आपके हाथ से लुढ़क जाएंगे, आपके हाथ से गिर जाएंगे बेचारे, उनको सर्दी लगे, उनको भोजन में मिर्च लगे, तब भी चुपचाप खा लेंगे। क्यों? यदि मैंने नेक भी कछु कियो, ये तुरंत फोन में मेरी वीडियो बना के दुनिया दिखा देगो। और प्रदर्शन का प्रेम ठाकुर जी को प्रिय नहीं। आप जिस दिन प्रदर्शन छोड़ दोगे उसी दिन देख लेना आपके घर के ठाकुर जी लीला करेंगे। कोई प्रदर्शन मत करो। तो कुम्मन दास जी से बोले, ठाकुर जी मुझको तो चोरी करनी है और तू चलेगो मेरे संग। कुम्मन दास जी बोले, जय जय, मैं बड़ो बूढ़ो आदमी, हाथ पांव कांपे मेरे, चलो मुंह पे जावे ना है। ठाकुर जी बोले, ना तू ही चलेगो मेरे संग। आज रात में शयन के बाद आ जाइयो मेरी खिड़की के पास, तेरे संग ही चलूंगा। रात्रि में कुम्मन दास जी आए, ठाकुर जी खिड़की से निकल करके उनके कंधे पे आके बैठ गए, सिर पकड़ लियो। और कुम्मन दास जी को ठाकुर जी रास्ता बता रहे हैं। हाँ कुम्मना, यहाँ ते दाएं को मुड़ जा, यहाँ ते बाएं को मुड़ जा, देख बोरो वो वही वारो घर है वाको। कुम्मन दास जी बोले, आप कब गए? आप तो पहली बार मंदिर से निकले हो, आपको कैसे पता वो घर कहाँ है? ठाकुर जी बोले, हम सब पता, हम जय जय हैं। ठाकुर जी पहुंच गए, गोपी के घर में प्रवेश किया। चुपचाप ठाकुर जी देख रहे हैं, कहां टंगी है मटकी? वो रही, ए कुम्मना देख वो रही मटकी। कुम्मन दास जी खड़े हो गए, कुम्मन दास जी के कंधे पर ठाकुर जी खड़े हो गए और बढ़िया छीके में से मक्खन निकालें, ठाकुर जी चाटें और नेकात जो मक्खन हाथ में लगो रह जाए नीचे हाथ करके कुम्मन दास जी को खवाए दें। कुम्मन दास जी तो आनंदित थे गए, वाह वाह जय जय, आज तो आनंद आ गया। ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं, ये दृश्य देखने के लिए कुम्मन दास जी बोले, हमने गायो तो बहुत है ठाकुर जी की चोरी को, आज देख तो लो कर कैसे रहे। तो ऐसे पैर पकड़ रखे थे कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी के, जैसे ऊपर की ओर देखा, आहा, इतने में कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है और वो धीरे धीरे नीचे को सरक रही है। और जैसे ही नीचे सर की महाराज, कुम्मन दास जी बोले, जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, तिजोरी खुलवे वाली है। ठाकुर जी के इतने में ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए। 2 वजह से तो अपनी धोती पकड़ ली ठाकुर जी ने, 2 वजह से छींके पकड़ लिए। बोलो चतुर्भुज गोपाल की जय। चतुर्भुज गोपाल जी है गए, लेकिन माखन नहीं छोड़ो है, माखन को खा रहे हैं प्रेम से। आहा, ये छवि देख करके तो श्री कुम्मन दास जी महाराज मंत्र मुग्ध हो गए। अब मंत्र मुग्ध हो तो उनको कहां सुध है कि मैं खड़ा हूं कि बैठा हूं। हाथ वाथ सब ढीले है गए, ठाकुर जी के चरण छोड़ दिए, मंत्र मुग्ध मूर्छा सी आने लगी। ठाकुर जी बोले, ए कुम्मना कुम्मना, कहा करे कहा करे कहा करे भैया। इतने तो ठाकुर जी समलवे के काजे छींको पकड़ो और छींके में से मटकी नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, जोर की आवाज भई, ओहो, गोपी उठ गई, गोपी चिल्लाई, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे चोर घुसे आए घर में। अब ठाकुर जी तो कूद फांद के भाज गए वहां से, कुम्मन दास वहीं लेटो रह गए। क्या छवि, क्या रूप। गोपी लाई मोटो डंडा लेके महाराज कुम्मन दास धून दिए कुम्मन दास जी। लेकिन कुम्मन दास जी पीड़ा नहीं हो रही है, कुम्मन दास जी के तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। लालटेन जलाई, प्रकाश कियो, ए कुम्मन बाबा, तू तो मंदिर में गावे जावे, तू तो मंदिर को गवैया है, मंदिर के कीर्तनिया है, यहाँ चोरी करवे आयो रात में। कुम्मन दास जी ने उस गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तेरे भाग्य की कहा कहूं गोपी, मैं नहीं आया हूं तेरे घर, तेरे घर तो साक्षात गोपाल जी आए, वही चोरी करके गए। ऐसी लीला ये ब्रज में है बंधु। भगवान श्री कृष्ण के उपासक अलग अलग हैं।
ज्ञानी भी उनके उपासक हैं, ध्यानी भी उनके उपासक हैं, वैरागी भी उनके उपासक हैं, और प्रेमी। अच्छा एक बात कह दूं, अभी अभी मन में आई, ज्ञानी कृष्ण के उपासक हैं, ध्यानी कृष्ण के उपासक हैं, वैरागी कृष्ण के उपासक हैं, पर प्रेमियों के उपासक श्री कृष्ण हैं। जो प्रेम करता है उसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं। ज्ञानी ध्यानी वैरागियों को तो कृष्ण के पास जाना पड़ता है, पर प्रेमियों के पास श्री कृष्ण आते हैं, लाल जी आते हैं। इसलिए हमारे वृंदावन की जो भक्ति रीति है वो ज्ञान की, ध्यान की, वैराग्य की नहीं है, वो प्रेम की रीति है, प्रेम। और आज भीष्म पितामह ठाकुर जी से वही कह रहे हैं, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपवत्व। हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, पर इस जन्म में मुझे एक रूप का दर्शन नहीं हो पाया। मैं आपसे वचन मांगना चाहता हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे फिर से एक जन्म दे दो, पर जन्म देना श्रीधाम वृंदावन में, और वृंदावन की कोई गोपी बना देना, ताकि मैं भी रोज सवेरे उठ के मत करके मक्खन बनाऊं, और वह मक्खन को यही भाव से सजाऊं कि श्री कृष्ण या को चोरी करवे आमेंगे। सोचो बंधु, महाभारत के सबसे श्रेष्ठ योद्धा हैं भीष्म पितामह, वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ कृपा करके मुझे व्रज धाम में गोपी बना दो। बंधुओं, वैसे एक बात कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, अभी से मैं तो बहुत सारे बात कही, ठाकुर जी से भक्ति मांगो, ठाकुर जी से संत सेवा मांगो, ठाकुर जी से आदि आदि जो मांगो, पर इस जन्म में एक चीज और मांग लो, हे ठाकुर जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए, आप कृपा करके ऐसा अनुग्रह कर दो हमको एक जन्म और मिल जाए, और अगला जन्म हमको श्रीधाम वृंदावन मिले, वृंदावन प्राप्त हो। यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू, गाओ सब लोग, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? इस पद में हमारे रसिकाचार्य मांग रहे हैं, और यही कामना ठाकुर जी से होनी चाहिए। मानुष जन्म और हरि सेवा, 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 ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ, यह मांगू गोपी जनवल्लभ। गिनती करते जाओ, ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं? मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज बसिवो दीजो मोह सुलभ। हे नाथ, एक तो हमें मानव बना देना, और मानव में भी आपकी सेवा हमारे माथे आ जाए, ऐसी कृपा कर देना, और श्री वृंदावन में हमारा जन्म। बंधुओं, या जन्म में तो आप गुनावारे है गए, हम ब्रजवासी है गए, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, सब ब्रजवासी बनेंगे, हम सब ब्रज में रहेंगे। और सुनो, ब्रज में जरूरी नहीं कि मानवी बनो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को,
नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगा। अरे कुछ भी बन जाए लेकिन बने श्रीधाम वृंदावन। यदि अगले जन्म में मैं बंदर बनो तो आप भी सब बंदर ही बनोगे, इंसान नहीं बनोगे, सब बंदर बनेंगे, एक ही पेड़ पे रह करेंगे सब रे। भैया ऐसी कामना ठाकुर जी से कर लो बस। श्री वल्लभ कुल को हूँ चेरा, श्री वल्लभ कुल को हूँ चेरा, वैष्णव जन को दास कहाँ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन। और क्या चाहिए? श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं, श्री यमुना जल नित प्रति नहाऊं। और मन वच कर्म कृष्ण गुणगान, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। और बहुत सुंदर बात श्री परमानंद दास जी का पद है। श्री भागवत श्रवण सुनू नित, 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 इन तज हित कहूँ अनंत न लान, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ। परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है, परमानंद दास यह मांगत है। क्या नित निरखूं कबहू न अघान, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, यह मांगू गोपी जन वल्लभ, गोपी जन वल्लभ। नित निरखूं कब हूं न अघाऊं, परमानंद दास यह मागत है कि हे नाथ ऐसी कृपा कर देना कि जब आप सामने हो तब हमारी पलक भूल जाएं कि उनको झपकना है, वो खुली रह जाए, बस आप देखते रहो, दिखते रहो।
वृंदावन रस अद्भुत है बंधुओं, में ज्यादा उसमें प्रवेश करता नहीं हूं, नहीं तो फिर कर्म हो नहीं पाते हैं। तो जहां कहीं भी बिना क्रम वाली कथा होती है वहां वृंदावन को थोड़ा बहुत स्पर्श करते हैं हम। जहां पर ये प्रतिबंध नहीं है कि इस दिन कृष्ण जन्म करना है, गोवर्धन पूजा करनी है, रुक्मिणी विवाह करना है, वहां वृंदावन रस थोड़ा बहुत बोलते हैं। नहीं तो अद्भुत है वृंदावन, वृंदावन की चर्चा, वृंदावन का रस। लेकिन भीष्म पितामह यही मांग रहे हैं कि हे नाथ, आपकी वो ललित गति का मुझे दर्शन हो, और उस ललित गति के दर्शन के लिए मुझे व्रजवास चाहिए, कृपा कर दीजिए, मैं ब्रज में जन्मूं। भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके अपने प्राण त्याग देते हैं, और भीष्म पितामह के अंग से एक दिव्य ज्योति निकलती है और ठाकुर जी में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह का इस प्रकार प्रणयन हुआ। भगवान पांडवों से कहकर के कि भैया अच्छे से संस्कार आदि करो, और अब द्वारिका के लिए ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। भगवान के द्वारिका जाने के कुछ महीनों बाद उत्तरा ने गर्भ के बालक को जन्म दिया, जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित बड़े तेजस्वी बालक हुए, कुंडली उनकी इतनी बढ़िया बनी, ब्राह्मणों ने प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले युधिष्ठिर जी महाराज, ऐसा बालक आपके पूरे कुल खानदान में कभी नहीं हुआ जैसा ये बालक है। अद्भुतता की उसके खूब बातें बताई। भागवत में पूरा एक अध्याय में परीक्षित की प्रशंसा ही प्रशंसा है। लेकिन अंत में ब्राह्मणों ने कहा कि मृत्यु थोड़ी सी इसकी, मृत्यु और मृत्यु के समय के कुछ दिन थोड़े से इसके कष्टदायी होंगे। बोले ऐसा क्या होगा? बोले तक्षकाद आत्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। आपके इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और तक्षक सर्प का एक नियम है बंधुओं कि वो बिना ब्राह्मण के श्राप के, संत वैष्णवों के श्राप के तक्षक सर्प डसता नहीं है। अच्छा एक बात कहें बंधुओं, हमारे शास्त्रों में किसी भी व्यक्ति की जीव के द्वारा हिंसा होने पर जब मृत्यु होती है तो उसको उत्तम नहीं माना। उत्तम तो स्वमृत्यु के अलावा कैसी भी मृत्यु हो उसको उत्तम नहीं माना जाता। पर मृत्यु तो मृत्यु कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। पर उसमें भी किसी जीव के द्वारा, पशु के द्वारा जब आपकी हमारी मृत्यु होती है तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता, उसको पापजन्य माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। पर ऐसा व्यक्ति भी जो जीव हिंसा के द्वारा मारा गया, उसके निमित्त यदि श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो जाए, उसके निमित्त भागवत की कथा हो जाए, तो निश्चित है कि वो किसी भी योनि में हो वहां से मुक्त हो जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित होगी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण श्री परीक्षित जी महाराज 7 दिन तक कथा सुनने के बाद 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसा, तब उनकी मृत्यु हुई। और हुआ क्या? विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि जीवन में भागवत जी थी। इसलिए भागवत जी की कथा कई लोग अपने पितरों के लिए आदि आदि कराते हैं, क्योंकि कितना भी भयावह पापी व्यक्ति क्यों ना हो। पहले दिन महात्मा में आप लोगों ने सुना ना कि जहां धुंधुकारी जैसा महापापी, जिसके कुल खानदान गोत्र का भी पता नहीं था, गया जी श्राद्ध से उसकी मुक्ति नहीं हुई, भागवत जी कथा से उसकी भी मुक्ति हो गई। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि कथा केवल मुक्ति दिलाने के लिए ही होती है, वो गलत समझ रहे हैं। भागवत की कथा केवल इसलिए नहीं होती कि पितृ मुक्त हो जाएं, नहीं।
एक क्रिया से बहुत लाभ हैं, उसमें से एक लाभ पितृ मोक्ष भी है। पर वास्तव में भागवत जी का लाभ मृतक लोगों के लिए नहीं, जीवित लोगों के लिए है। जो जीवित बैठे हैं, जिनका अभी जीवन शेष बचा है, वो अपने जीवन को सुंदर बना सकें, वो अपने जीवन के अंत से पहले भगवत प्राप्ति कर सकें, उनके लिए भागवत की कथा है। कई जगह प्रधानता पितरों के मोक्ष को दी जाती है, उसी के लिए ही कथा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधान उसको मत मानिए। अब यहां पर कोई ऐसा क्रम नियम नहीं है, पर निश्चित है यहां कथा हो रही है, तो जो आयोजक हैं और जो जितने भी लोग यहां बैठ के सुन रहे हैं, सबके पितृ वैकुंठ में नृत्य कर रहे होंगे, सब आनंदित हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि कथा सबको मुक्त करती है। पर इसी प्रयोजन से कथा नहीं होनी चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहूं, भागवत जी की कथा का क्रम तो भैया आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, स्व कल्याण के लिए होना चाहिए। ब्राह्मणों ने जब बताया, बोले कि महाराज इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, बहुत घबरा गए। लेकिन बोले आप चिंता मत करो, प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। यदि इस बालक ने अपने अंत से पहले किसी संत की शरण ग्रहण कर ली तो निश्चित है इसकी मृत्यु जो नरकगामी होगी वही इसको भगवत प्राप्ति करा देगी। इसलिए भैया संतों के, गुरुजनों के चरणों के आश्रित बना रहा करो। अच्छा, इसमें एक और बात, संत गुरु चरणों में रहने का मतलब यह नहीं है कि केवल उनके चरण पकड़े रहो। संत गुरु चरणाश्रित रहने का मतलब है उनके अधीन रहो, वो जैसा कहें, वो जो आज्ञा करें, वो जो दिशा अनुदेश करें, उसका पालन करो। चरणाश्रित रहने का मतलब केवल चरण धोना, उनकी पादुका उठाना, उनके चरणों की रज घर ले जाना, उससे कल्याण नहीं होगा। हमारे यहां हाथ जोड़ करके झुका क्यों जाता है? झुकने का मतलब होता है मैं आपके अधीन हूं, आप जो आज्ञा करेंगे वो मुझे स्वीकार्य है, इसलिए झुका जाता है। तो संत महापुरुष या कोई भी वैष्णव के हम चरणाश्रित होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसके चरण पकड़ने हैं, चरण छूने हैं। उसका मतलब है कि उसकी आज्ञा जो है वो हमारे सिरोधार्य है, हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ये होता है वास्तविक चरणाश्रित होना। तो यदि चरणाश्रित आप हो किसी संत के, वैष्णव के, किसी गुरुजन के, तो जीवन में कितना भी भयावह समय आ जाए, उनका भजन आपकी रक्षा करेगा, उनके भजन से आपका कल्याण निश्चित है। इसको कहते हैं चरणाश्रित होना। एक बार एक गुरुजी के पास एक चेला आया। वो चेला के शनि की 7.5 चल रही थी, तो किसी पंडित जी ने बताया, बोले भैया संत जनों की चरणों की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु जी के पास आ गया, बोले कि मुझे आपकी चरणों की सेवा करनी है। अब गुरु जी भी थोड़े से लोभी थे पैर वैर दबाने के, और चेला को भी 7.5 हटानी थी। तो गुरु जी बोले ठीक है चलो तुम पैर सेवा किया करो। अब तो रोज घी लेकर के आवे, खूब पैर चमकावे, महाराज गुरु जी के खूब पैर दबावे, ऐसी सेवा करे कि गुरु जी का ऊपर का अंग कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, पैर ही पैर की खूब सेवा करे। दूसरे दिन एक और चेला, उसकी भी 7.5 चल रही, उसको भी पंडित जी ने कहा कि चरणाश्रित हो जाओ। वो भी गुरु जी के पास आ गया, बोले मुझे भी चरण सेवा दो। पहला चेला लड़ने लगा, बोले मैं चरण सेवा कर रहा हूं, मैं इसको। अगर आप किसी के प्रति रीझ गए कि वाह ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बस अब प्रतीक्षा करो, बहुत जल्दी खराब होने वाली है वो वस्तु। ये कलयुग का स्वभाव है। पति पत्नी का दाम्पत्य बढ़िया चल रहा है, वाह हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, बस रुक जाओ कछु दिन अभी पता चले, हो जाएगी। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसे बच्चे भगवान सबको दें, सुधरे हुए बच्चे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर देंगे। इसलिए भैया हम एक बात अपनी कथाओं में कहा करते हैं, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि संसार है, यहां पर कुछ भी जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बिगड़ेगा। कलयुग है भैया, यहां पर सब सम नहीं रहता है। आज अगर किसी को बहुत प्रतिष्ठा मिल गई है, किसी को बहुत मान सम्मान मिल गया है,
एक दिन थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति बिल्कुल नीचे ही बैठा है, किसी दिन उसको ऊपर बैठना पड़ेगा, किसी दिन उसकी स्थिति वो हो जाएगी, सब उसको ही पूछेंगे। सब संसार में कब कहां क्या हो जाए, कब किसका काया पलट हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए भैया उम्मीद केवल ठाकुर जी से रखो और किसी से मत रखो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, और किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो और किसी से कोई लगाव ही मत रखो, क्योंकि संसार में सब बदलने वाला है, सब कुछ। आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि खूब लोगों में भक्ति बढ़ रही है, खूब लोगों में अच्छा है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि इतने भक्त हो जाएंगे कि भक्ति भक्त आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाएंगे। यह भी तो संभव है। अच्छा, तूने केसरिया रंग पहना, ले मैं तुझसे बढ़िया पहन के आऊंगा, तूने ये किया तुझसे बढ़िया मैं करूंगा, इसी में ही ईर्ष्या प्रकट हो जाएगी। दुनिया में सब भक्ति भक्त हो जाएंगे, सब लोग बिल्कुल वैष्णव होते चले जाएंगे, तो भी दिक्कत है। इसलिए सब ये अनुपात है भैया। भोजन में नमकीन नमकीन पाओगे तो बीच में थोड़ा मिठास भी तो चाहिए, और मीठा ही मीठा पाओगे थोड़ी नमकीन तो चाहिए। इसलिए सब सम नहीं रह सकता। एक झूला होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोलर कोस्टर। वो ऐसे ऊपर नीचे नीचे यूं दाएं बाएं ऐसे घूमता रहता है। संसार ऐसा ही है, ऊपर नीचे इधर उधर उल्टा सीधा ऐसे ही होता रहेगा। ये एक जैसा सम नहीं चल सकता, ये संसार का नियम है। राजा परीक्षित के राज्य काल का अगर आप लोग भाव सुन लेंगे ना, तो कहेंगे ऐसा राजा तो कोई हुआ ही नहीं होगा। कहते हैं कारागृहों में जंग लग गई थी परीक्षित के राज्यकाल में। क्यों? कोई बंदी बनता ही नहीं था, कोई गलत कुछ करता ही नहीं था। जितने भी सिपाही हैं पकड़ने वाले, ये सब अपने घरों में ही पड़े रहते थे, सब मोटे हो गए थे। क्यों? मेहनत करते ही नहीं थे, कुछ करने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुनाह कोई करता ही नहीं था। ऐसा था परीक्षित का राज्य। कोई हिंसा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई दंभ नहीं, कहीं चोरी चकारी नहीं, कुछ भी गलत नहीं होता था परीक्षित के राज्यकाल में। और सब लोग बड़े प्रसन्न होते थे, वाह 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 भैया, ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा युग होना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। लेकिन बस प्रतीक्षा करनी थी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी आक्रमण होने वाला था। और एक दिन आक्रमण हो गया। कैसे? राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए वन में गए, और वन में उन्होंने देखा कि एक वृषभ यानी कि बैल, उसके 3 पैर कटे हुए हैं, वो एक पैर पर खड़ा है, और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को काट रहा है। वो व्यक्ति कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग को देख करके राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली, बोले मेरे राजपाट में हिंसा करने वाले तुम कौन हो? जैसे ही तलवार घुमाने लगे, परीक्षित जी के चरणों में कलयुग आ गया। बोले भगवान मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया कलयुग हूं, मैं युग हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, मेरी बारी आई है, मैं आ गया। बोले कब आए तुम? बोले जिस दिन भगवान श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए, उसी क्षण मेरा जन्म हो गया था। ठाकुर जी की लीला पूरी हुई और मेरा प्राकट्य हुआ। अब तो बहुत वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए, अब धीरे धीरे मैं अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ करूंगा। अभी तो प्रारंभिक समय था, अब मेरा प्रभाव शुरू हो रहा है भगवान। और प्रभाव देख लो, ये बैल एक पैर पर खड़ा है, ये बैल नहीं है, ये धर्म है। और धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। मैंने पवित्रता रूपी इसके पैर को काट दिया, मैंने दान रूपी पैर को काट दिया, मैंने दया रूपी पैर को काट दिया। अब एक पैर बचा है बस इसका, वो है सत्य। जिस दिन ये कट गया, धर्म धराशायी हो जाएगा और मेरा राज्य आ जाएगा। आज आपको क्या लगता है, क्या धर्म बचा हुआ है तो सही एक पैर पे ही, पर एक पैर से भी लड़ खड़ा रहा है। सत्य कितना बचा है?
बोलने में नहीं है सत्य। हाँ, बस इतना बचा है कि जब हमारी सुनने की बारी आती है तो हम सत्य ही सुनना चाहते हैं। आज कथाओं में इतनी भीड़ हो रही है, सत्संगों में इतनी भीड़ हो रही है, मंदिरों में इतनी भीड़ हो रही है, क्यों? सत्य बताना। लाखों लोग टेकरी हनुमान जी का दर्शन करने जा रहे हैं। क्या इतने लोग दर्शन कर रहे हैं तो क्या इतने सारे लोग धर्मावली हैं? इनमें से कोई पाप नहीं करता? सब करते हैं। धर्म कैसा लड़खड़ा रहा है? मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर के थोड़े दिन बाद पाप भी कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कलयुग बड़ा खतरनाक है भैया। ये आपसे धर्म भी करवाएगा, पुण्य भी करवाएगा, कथा भी सुनवाएगा, तिलक भी लगवाएगा, धोती भी पहनवाएगा, आपसे संत सेवा भी करवाएगा, तीर्थ यात्राएं भी करवाएगा, और इन सब के बीच पाप भी करवाएगा। ये रहने नहीं देगा आपको ऐसे। बस इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हम पे समय बहुत कम है, अभी समय है। कलयुग जैसे ही दूसरी करवट लेगा ना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वो कभी भी ले सकता है, कल भी ले सकता है, परसों भी ले सकता है। इसलिए कोई समय का पता नहीं है भैया। जितना हो सके भगवत भजन करके जल्दी निपट लो, यहां से निकल लो। यहां ठीक नहीं है अब माहौल। अभी कथा भागवत आदि चल रही है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। मैं घोषणा कर रहा हूं मंच से, कुछ समय बाद ये सब नहीं हो पाएगा, भयावह समय आएगा और कथा, संत, महापुरुष, वैष्णवों को ही केंद्र बिंदु बनाया जाएगा। कुछ गलत किया जाएगा, भगवान करे उससे पहले हम तो चले जाएं। हम आप सब लोग निपट लें यहां से। बहुत भयावह समय आने वाला है भैया, कलयुग। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? सत्य के पैर काट रहा था कलयुग। धर्म का अंतिम पैर सत्य। परीक्षित जी महाराज चिंतित हो गए, बोले कि अरे कलयुग तुम आ गए? बोले जी निकलो अभी यहां से, तुम मेरा राज्य छोड़ करके जाओ, कहीं और जाकर के रहो, लेकिन मेरे राज्य में तुम नहीं रहोगे। बोले महाराज पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हो आप, कहां जाऊं मैं? पूरी पृथ्वी के राजा हो और पूरी पृथ्वी पर मेरा आक्रमण है। राजा परीक्षित बोले मैं जीने तो नहीं दूंगा तुमको यहां पर। बोले ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, आप इसको तोड़ नहीं सकते, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। हां, आपकी इस वेदना को मैं थोड़ा सा इसका समाधान ये कर सकता हूं कि आप मुझे स्थान दे दीजिए कि ये तेरे स्थान है, तुझको यहीं रहना है। मैं आपको वचन देता हूं, उन स्थानों का मैं कभी त्याग नहीं करूंगा, मैं उन्हीं स्थानों में रहूंगा। और आप खुद देखिएगा, ये संसार के लोग खुद मेरे पास आएंगे, आप मुझे स्थान दो। परीक्षित जी बोले मैं ऐसे स्थान दूंगा कि कोई जाएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले देख के दे लीजिए, जितने बुरे से बुरा स्थान दे सको दे दीजिए, लेकिन मैं भी वचन दे रहा हूं, ये कलयुग है महाराज, मेरा युग है, आदमी स्वयं मेरे पास आएगा। और 5 स्थान दिए कलयुग को। आज भी बंधुओं, और कलयुग के अंत तक भी कलयुग केवल 5 ही स्थानों पर रहेगा, लेकिन प्रभाव वो सब पर करेगा। और ये 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विध, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान। सबसे पहले कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। खेल कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन उस खेल में प्रयोग किया गया धन और उसको बाजी लगा करके फिर खेला जाए, वो कलयुग है। इसलिए कभी भी धन की बाजी लगा करके कोई खेल मत खेलो। क्यों? आपने शौक में 10 रुपए लगा दिए और फिर आपने खेल खेल लिया, वो 10 रुपए एक ना एक दिन 10 करोड़ का नुकसान करवाएगा आपको। आप कहेंगे जुआ खेलना पाप क्यों है? वो आपके लिए धन है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो लक्ष्मी है।
आप लक्ष्मी को दाव पर नहीं लगा सकते। लक्ष्मी हमारी मां है, अपनी मां को कौन दाव पर लगाता है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी है। किसी की पत्नी को दाव पर लगाओगे, अपनी मां के दाव पर लगाओगे, रह पाओगे खुश? इसलिए जुए में कलयुग का निवास। द्यूतम। दूसरा स्थान है पानम। पहले तो जुआ केवल गांव गांव में वो खेलते थे, पेड़ों के नीचे बैठ के वो ताश खेल रहे हैं, उसी में पैसा लगा रहे हैं, हार गए इतना, ये सब वो सब होता। आजकल आधुनिक जुआ हो गया है, अब अलग प्रकार का जुआ खेलते हैं लोग। और एक बात कही, 500 की 1000 की शर्त जो लगाते हैं ना, लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। अगर ऐसा हुआ तो तू 500 रुपए मुझे देगा, ऐसा हुआ तो 200 रुपए मैं तुझे दूंगा, ये भी जुआ है। ऐसा नहीं, उसमें कलयुग का निवास। द्यूतम। उसके बाद आता है पानम। अच्छा एक और बात सुनिए, ऐसा कभी कभी होता है कि हम शर्त लगा लेते हैं, अच्छा लगी 500 की शर्त, बोले हाँ लगी, और फिर वो काम हो गया, लेकिन फिर ना आपने बस इतना कह देखा हार गया, निकाल 500, और जैसे वो निकालने लगा आपने कहा अच्छा ठीक है रख ले, चल कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ पीछे ही पड़ गए, बोले देने पड़ेंगे 500 बेटा तुझे, तू हारा है मुझसे, तो वो निश्चित है कि वो आपका सर्वनाश करेगा। तो द्यूतम। दूसरा स्थान है कलयुग का पानम। मदिरा पान करना, मांस भक्षण करना, गलत वस्तुओं का सेवन करना, गलत वस्तुओं का खान पान करना, उसमें कलयुग का निवास है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मदिरा, इस प्रकार की वस्तुओं का सेवन करना, उनका सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। इसलिए भैया इनसे बचो। ये सब तामसी वस्तुएं बंधुओं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो द्यूतम पानम। पानम के बाद आ गया स्त्रिय। पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, विवाह के पश्चात अन्य के प्रति भाव प्रकट करना हृदय में, उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग आपको छोड़ेगा नहीं। तो द्यूतम, पानम, स्त्रिय। और चौथा स्थान है कलयुग का सूना। सूना कहते हैं हिंसा को, कलेश को। अभी आप लोग कथा सुन रहे हो, कितने ध्यान से कथा सुन रहे हो। दो लोगों की लड़ाई शुरू हो जाए बाहर, हाथापाई शुरू, आधे से ज्यादा पंडाल बाहर तमाशा देखने जाएगा, सब देखने जाएंगे क्या हुआ, कौन मरा, कौन पिटा, कौन किसके लग गई, क्या हो गया। क्यों? हमारी रुचि हिंसा में होती है। कथा करने के लिए पूरे नगर में होर्डिंग लगाने पड़ते हैं, तब जाके इतने लोग आते हैं। पर हिंसा, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कोई प्रचार नहीं करना पड़ता, बस दो लोग चौराहे पर लड़ लो, अपने आप भीड़ आ जाएगी देखने, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते। एक व्यक्ति एक जगह मेरी कथा चल रही थी, वो बोले महाराज जी आप थोड़ी सी कथा जो है वो मधुर रस में ज्यादा कथा करते हो। मैं तो कैसे करूं? बोले वीर रस में किया करो, थोड़ी मार झाड़ हो, थोड़ी उसमें यूं उठा पटक हो रही हो, यूं बताए जा रहा हो ठाकुर जी ने उठा के फेंक दिया, महाराज उठा के ये मुष्टिक प्रहार कर दी। मैंने वाह भाई, ये भी कोई बात है? बोले महाराज जी थोड़ी न टकड़ भगड़ हो तब तो आनंद आवे। हिंसा, इसमें कलयुग का निवास है। किसी व्यक्ति ने, आप जा रहे थे कुछ गलत बोल दिया, तो आप उसको लेट गो नहीं करोगे, ठीक है बोल दी क्या करना है चलो, नहीं। इसने बोली किसी, घुमाओ बेटा बाइक, हाँ भाई 4 लोग लेके आ जल्दी। इसने बोली कैसे मुझसे ऐसी, और लिए पकड़ के महाराज, अब उसको तूने इतनी बोली मैं तुझे इतनी बोलूंगा। इसको कहते हैं कलेश। घर में, परिवार में बहन कुछ बोल दे, भाई कुछ बोल, पत्नी कुछ बोल दे, तो उसको शांत रह करके सॉल्व नहीं करते हम लोग। हमारा क्या, इसने ऐसा बोला, अब ये बच के तो दिखाए मुझसे, अब मैं बोल के दिखाऊं इसको, मैं करके दिखाऊं इसको। ये हिंसा है, इसमें पाप निवास करता है, इसमें कलयुग निवास करता है।
बंधुओं, ये कलयुग घरों में ऐसे ही आता है। किसी एक व्यक्ति का मूड खराब करके वो ऐसी कुछ बात बुलवा देगा कि बाकी लोगों का भी दिमाग खराब होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर करके सब कलेश करके खत्म कर देते हैं। ये कलयुग का खेल है, इसको समझिए। एक व्यक्ति की मति बिगड़ी, वाणी बिगड़ी, बाकी सब शांत हो जाओ, ठीक है, कोई अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, इसके पैर पकड़ लो, जो कह रहा कर, ठीक, सॉरी, ठीक है। शांत रह करके, अग्नि प्रज्वलित होती है, घर में कहीं आग लग जाए तो पानी डाला जाता है कि उस पर और माचिस की तिल्ली फेंक दोगे और उस पर मिट्टी का तेल उछाल दोगे कि कपूर लाके फेंक दोगे? अग्नि तेज क्यों कर रहे हो? जैसे घर में आग लगने पर पानी डालते हैं, ऐसे ही घर के, परिवार के, मित्रों के, अपने संबंधियों में किसी एक में आग लगे, पानी डालो। और पानी का मतलब प्रेम, प्रेम बरसाओ, उसको हृदय से लगा लो, उसके पैर पकड़ लो, थोड़ा उसको समझा लो, मना लो, ज्यादा नहीं मानना, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। जल का जो स्वभाव है वो प्रकट करो। आप अग्नि बन जाओगे तो फिर जल के राख हो जाओगे, और तब कलयुग नाचेगा, आ गया मैं, हो गया मेरा आक्रमण। और फिर जाओगे, महाराज जी घर में बड़े कलेश होते हैं, क्या करें? बोले हाय टांग लो घर के बाहर, काला ये वो बना के टोटका यूं कर लो, नींबू मिर्च लटका लो घर के बाहर, चप्पल टांग लो एक, उससे ठीक हो। अरे कलयुग इनसे रुकने वाला नहीं है। कलयुग का प्रभाव आपके परिवार में हो, आज के बाद अब घर में देखिएगा, कभी भी अगर कलेश की नौबत आवे, समझ जाना ये कलयुग है। और हमको अग्नि बनकर के नहीं, हमको जल का काम करना है। हम जल कैसे बने ताकि ये शांत हो, उसको आने मत दीजिए अपने घर में। द्योतम पानम स्त्रिय सूना। अब आया पांचवा। पांचवा क्या है? बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, घर बैठे बैठे कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास। सोचिए, जहां बुद्धि ना लगती हो, जहां शारीरिक श्रम ना होता हो, जहां पर आपका दिन घर के बाहर व्यतीत ना होता हो, ऐसे जब आप धन कमाते हैं तो वो आपके हृदय को विकृत करता है, आपकी बुद्धि को विकृत करता है। बीच में एक टाइम आया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सब लोग, घर से काम कर रहे थे, घर से पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों के स्कूल बनते तो घर से ही पढ़ रहे थे। सही बताना, क्या हो रहा था वर्क फ्रॉम होम? क्या पढ़ाई हो रही थी बच्चों की घर पे? कुछ नहीं हो रहा था। जब तक आप पारिश्रमिक नहीं बनोगे, जब तक थोड़ा श्रम अपने तन से, बुद्धि से नहीं करोगे और उसके बदले धन नहीं कमाओगे, तब तक वो धन अशुद्ध है। आजकल भारत में एक नया काम शुरू हो गया कि लोग बाग ऐसे कामों की ज्यादा खोज करते हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, एक बार का इन्वेस्टमेंट, फिर पड़े पड़े कमाते रहेंगे। बैंक के भी ऐसे ही ऑफर आते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक बार पैसा लगाना है, फिर तो घर पे अपने आप पैसा आता रहेगा। इनसे बचो। ये जो घर में पैसा आता रहेगा, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, ठीक ठीक, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, अगर आपके काम ऐसे हैं भी तो उस धन को अलग रखो, उसको अपने प्रयोग में मत लीजिए। वो साल भर में कोई धर्म कर्म के कार्य हो उसमें लगाओ, असहाय लोगों की कोई सेवा हो वहां लगाओ, किसी गरीब कन्या का विवाह हो, किसी बालकों के पढ़ाने के लिए करना हो, वहां पर उस धन का प्रयोग करो। जैसे हमने दुकान किराए पे दे दी, अपना घर किराए पे दे दिया, जमीन किराए पे दे दी, अब ये मेहनत का धन तो नहीं है। आप कहोगे जमीन हमारी, तो मेहनत क्या कर रहे हो उसमें? आपने उसको किराए पे दे दिया, वो लेके उसमें बढ़िया कमा रहा है, उसका आधा आपको दे रहा है, आपको तो घर बैठे मिल रहा है ना। उस धन को अलग रखो, अपने प्रयोग में मत लीजिए उसको। अपने घर के और अपने प्रयोग में तो वही धन लाइए जो आपने परिश्रम से कमाया। बंधुओं, ये पूरी यदुवंशियों के सर्वनाश की कथा ही यहीं आती है। ठाकुर जी बोले, इन यदुवंशियों को बैठे बैठाए सब मिल रहा है, परिश्रम तो करना नहीं पड़ रहा, सोने की नगरी द्वारिका है,
और परब्रह्म परमात्मा भगवान इनके वंशधर हैं, कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों का सर्वनाश करवाया जानबूझ करके। क्यों? नहीं तो मेरा ही परिवार पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएगा। अनीति के धन से ही 99% कलयुग का प्रभाव हमारे घरों में और हमारे ऊपर अनीति के धन से ही आता है। अब यहां कितने लोग, अधिकतर जितने भी लोग बैठे, कोई जुआ तो खेलता नहीं है, कोई परस्त्री गमन तो करता नहीं, पर पुरुष गमन तो करता नहीं, कोई यहां पर जो भी बैठा कोई मद्यपान आदि तो कुछ करता नहीं। तो फिर हमारे घर में कलयुग आ कहां से रहा है? हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, इसका मतलब कलयुग है हमारे पास भी। अनीति का धन और दूसरा वो सूना कलेश, यहीं से कलयुग आता है। इसलिए इनसे बचो। और इनसे बचने का एक उपाय बताएं। भगवत स्मृति। ठाकुर जी सदा चित्त में बैठे रहे। लग रहा है कि कुछ हाथापाई कलेश घर में हो गया, उसी समय चाहिए एकांत में बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे ठाकुर जी आप सब मंगल करो। हमें आपको परेशान नहीं करना, पर ये जो कलेश है ये आपकी सेवा में व्यवधान डाल रहा, भगवान इसको कृपा करो, अनुग्रह करो। भगवत स्मृति करके उससे बचने का प्रयास करो। भगवान नाम जपते रहो, भगवत नाम का गुणानुवाद निरंतर गाते रहो, सब मंगल होगा। ठाकुर जी के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, उससे बचाएगा। तो ये 5 स्थान हैं कलयुग के, इनसे बचने का प्रयास करो और हरि नाम रूपी कवच पहन करके रखो, हरि नाम रूपी वैक्सीनेशन लगाते रहो, ताकि इसका असर आपको ना हो कलयुग का। ऐसा करो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के तिजोरी खोल करके देखी, उसमें बढ़िया एक मुकुट रखा था जरासंध का, वो निकाल करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन सिर में आते ही कलयुग प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित वन में गए। वन में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो शमिक मुनि के आश्रम जाकर के जल मांगा। शमिक ऋषि ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठे होने के कारण वो जल नहीं पिला पाए। तो राजा परीक्षित को ये नहीं लगा कि ये ध्यान में बैठे, उनको लगा अरे बताओ देखो पाखंडी बाबा, इसके सामने मैं जल मांग रहा हूं और ये ध्यान में बैठा है। मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बंधुओं? कलयुग का सबसे पहला प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है कि जो धर्मात्मा है उनको देख करके हीन भावना आने लग जाए। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को देख करके उनके प्रति हीन भावना और उनके प्रति मजाक की भावना, उनको देख के हंसी आना और ये क्या पागलपना करते रहते हो, ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रथम प्रभाव है। धार्मिक लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये धर्म का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित बोले अरे ये हमारे सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं संत होने का। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देख कुछ बालकों ने जाके शमिक के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजभवन आए। जैसे ही मुकुट उतारा सोचने लगे आज मैंने क्या किया। एक ध्यानस्थ बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने, ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मेरा स्वरूप तो नहीं था, ये मेरा स्वभाव तो नहीं था। कभी बंधुओं जेल में जो कैद होते हैं ना, कैदी, उनसे पूछो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगा पता नहीं उस समय मेरी मति कैसे घूम गई,
मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूंगा, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया। ये बुद्धि विकृति ही तो कलयुग करता है। कभी कभी आप क्रोध नहीं करते, लेकिन अचानक आपको क्रोध आया, आपने कुछ बहुत गलत बोल दिया, बाद में आपको फिर रिग्रेट, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुख से ऐसा, मुझे गलती हो गई, क्षमा करो। ये जो प्रभाव बीच बीच में दिखते हैं ना, यही कलयुग है। कभी दूसरे के ऊपर आपको, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आती, लेकिन अचानक आ जाए, समझ जाना कलयुग है। कभी पर स्त्री पर पुरुष को देख करके कभी भाव नहीं आया, लेकिन अचानक आ गया, कलयुग है। और जब जब ये प्रभाव का दर्शन हो बंधुओं, बस उस समय नेत्र बंद कर लेना, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को याद कर लेना। कली आया भी होगा तो उनके आते ही चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से, ठाकुर जी आ गए, अब मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। राजा परीक्षित सोचने लगे, मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने तो। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक गौरमुख नाम के शिष्य आए और आकर के बोले, राजा परीक्षित, आपने जो आज किया है ना, उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसे ये बात पता चली, नेत्र बंद हो गए राजा के, प्रणाम किया, अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय इधर आओ। जन्मेजय जैसे ही पास आया, स्वयं राज सिंहासन से उठ करके जन्मेजय को बैठा करके तुरंत अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर, एक क्षण भी विलंब नहीं किया राजा परीक्षित ने। महामंत्री, सेनापति सब देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं राजा परीक्षित। अपनी पत्नी से बोले, देवी, मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। पत्नी कहने लगी, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति जिसको श्राप लगा है, वो अपने आप को भाग्यशाली कैसे कह सकता है। बोले, मैं भाग्यशाली इसलिए हूं, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य जनार्दन का वाक्य माना जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण यदि कुछ कह दे तो ये समझ लो ठाकुर जी ने कहा है। और ठाकुर जी कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। आज एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवी यदि तुम विचार करो तो हमारे अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैं आज रात्रि सोऊंगा, कल की कथा कहूंगा, कोई गारंटी नहीं। आप आज की कथा में आए हो, कल आओगे, कोई गारंटी नहीं। कभी भी किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। हमारे परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मुझे और आपको तो हर सेकंड में मरने का श्राप, कभी भी मर सकते हैं हम। हमारे प्राण तो कभी भी निकल सकते हैं। राजा परीक्षित ने इसी बात को कहा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं देवी, अगले 7 दिन में यदि पहाड़ भी कोई मेरे ऊपर गिर जाएगा तो भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे 7 दिन से पहले। प्राण तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। इसलिए संसार को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्यों ना, मुझे जब पता ही चल गया है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, तो मैं अपने इन 7 दिनों को उपयोगी बनाऊं। अब राजा जन्मेजय मेरा पुत्र है, आप राजमाता हो, मैं एक दीनहीन बन करके अब वन में जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसी समय अपना गृह त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए। बंधुओं, ये कथाएं कहते कहते अब लगने लग, अब ऐसा भाव आने लगा, कितने भाग्यशाली राजा परीक्षित। लेकिन भैया वही बात है, हम आप सब लोग राजा परीक्षित जैसे नहीं हो सकते। हमको अगर ज्योतिषी बता दे भैया अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो कहो तो 7 सेकंड में ही नहीं हमको अटैक आ जाए, बोलो मर जाएंगे, जाके पत्नी को सीधे हृदय से लगा लेगा, अरे देवी अब 7 ही दिन बच्चे में क्षमा कर देना, बच्चों को तुमको जो चाहिए खा लो भैया, वहां पैसा रखा उसको व्यवस्थित। हम इतने ज्यादा मतलब निकृष्ट हैं, इतने संसारी हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना समय बचा है और इतनी देर में हमारी मृत्यु है, निश्चित है हम भजन नहीं स्वीकार करेंगे। सुन, बगल वाले अंकल है, उन पर 5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं उनको, 1 महीना से उनसे ले लियो, वहां पर इतनी प्रॉपर्टी है अपनी, उस पर ध्यान धर लियो,
इतना पैसा बैंक अकाउंट में ले, सब 7 दिन के अंदर मैनेजर बैंक के सबसे मिलके साइन वाइन बदलवा देंगे, सब बेटा तू संभाल, अब सब तेरा ही तो है, तुझे ही तो करना है। हम तब भी संसार को ही याद करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। अनंत ऋषि वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। सबसे जाकर के राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझ पर समय ज्यादा अभिवादन करने का नहीं है, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के जीवन के बहुत कम दिन बचे हों, केवल 7 ही दिन बचे हों, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए? सबने अलग अलग बातें बताई। कोई बोला गंगा जी में खड़े हो जाओ, कोई बोला हिमालय पर चले जाओ, कोई बोला ये करो ये करो ये करो, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठ गए और परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। बोलो भगवान, परीक्षित ने एक आसन रखा था, आप में से जो जिम्मेवारी ले 7 दिन में मुझे मुक्ति देने की, वो यहां आकर के बैठे। कोई नहीं बैठा उस पे आके। 16 वर्षीय 16 वर्ष के नन्हे से तुम 12 वर्ष, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर बैठ गए और इतने विश्वास के साथ आकर के बैठे पद्मासन में। राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए मानो स्वयं चल करके श्री राधा रमन लाल पधारे हों सुखदेव जी के रूप में। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षित चरणों में विनती कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग करताल बजा के धन्य हो गया। बंधुओं, हम सब भी परीक्षित हैं, हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखाचार्य जी, इतनी अल्प आयु में भगवत प्राप्ति का साधन आप ही हमको बता सकते हैं। हे भागवत जी, आप ही हमको आज्ञा करिए कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। बंधुओं, आज 4 दिन हो गए कथा को, 4 दिन की कथा और शेष बची है। सब लोग भागवत जी से प्रार्थना करो, हे भागवत जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आप चल के हमारे नगर में पधारी हैं। आप आकर के ये सुंदर ज्ञान हमको प्रवाहित कर रही हैं, जिससे हमारा जीवन सुखद आनंदमय बनेगा। इसलिए सब लोग करताल बजा करके भागवत जी से प्रार्थना करते हुए गाओ, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके के गाओ, श्री राधा रमन लाल की, श्री टेकरी हनुमान जी महाराज की।
कभी